तो आज हम एक काम कर लेते हैं कि जान लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपका जो पास्ट टेंस को लेके डाउट है, यानी कि जो भूतकाल को लेके डाउट है, अभी तक आपने जितनी भी वीडियोज या फिर जहां तक आपने सीखा होगा उससे ये काफी डिफरेंट होने वाला है और इसमें आप पक्का पास्ट टेंस सीखने वाले हो, आप ये जानो। हम आपको पास्ट टेंस का यहाँ पे रूल बताते हैं और साइड में आपको विथ एग्जांपल विथ प्रूफ आपको सारा कुछ बता देंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ पाए। पास्ट मीन्स होता है भूत और टेंस मीन्स होता है काल। इसका छोटा सा रूल है पास्ट टेंस का, मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख रहा हूं, आप ध्यान दो उसको। जैसे आपको कहीं पे आता है था, यानी कि जो था है वो आपका होता है वाज। वाज मीन्स होता है था और ये एक वचन के लिए होता है, यानी कि ये सिंगुलर के लिए होता है। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। और जहाँ पे थे रहेगा, यानी कि जहाँ पे आपका थे होगा वहाँ पे आपको वेयर लगाना है, WERE। ये आपका होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन होता है। था आपका एक वचन होता है, थे आपका बहुवचन होता है। जहाँ पे आपका आएगा के पास था, वहाँ पे आपको लगाना है, क्या लगाना है बता रहा हूँ, के पास था, के पास था, के पास थी, के पास थे, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो इस टाइप से अगर रहेगा ना पास था तो वहां पे आप सीधा सा करोगे हैड, HAD। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखी होंगी तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, क्लास 1 से चैनल पे डली हुई है, तो आप जाके क्लास 1 से चीजें देख सकते हो अगर आपको चीजें अच्छे ढंग से सही तरीके से सीखना है, समझना है तो। बाकी आप इसको कंटिन्यू करो, इसको आप जो है पूरी क्लास अटेंड करो, इसको आप देख लो, उसके बाद आप चाहो तो क्लास 1 से जाके देखते आना। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज कनेक्ट करके समझाता हूँ कि कैसे ये होता है। अब जैसे आपको वाक्य में मिल रहा है कि मैं उस छत पर नहीं था। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, उसमें आपको पूछना होता है कौन मैं था, कहाँ, उस छत पर। ये आपका हो गया 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। किसी भी वाक्य में आपको सबसे पहले क्या लगाना होता है वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका रूल आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले किसी वाक्य में 1 नंबर आता है, फिर आपका 2 नंबर, फिर आपका आता है, अगर नॉट हो तो नॉट आप लगा देना, नहीं तो आपको सीधा फिर 3 नंबर लिखना होता है। 1 नंबर पे आपको किसी भी वाक्य में कौन पूछना होता है। 2 नंबर पे आपकी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि सहायक क्रिया होती है उसकी, और अगर नॉट आता है तो आप नॉट लगाओ। 3 नंबर का मतलब होता है कि वो जो वाक्य के लास्ट में बच रहे हैं वो आप लगाओ। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको करने का। उसको हम सिंपल सा करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि आई मीन्स होता है मैं, और आई आपका ना सिंगुलर होता है। तो आई के लिए क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपका था, थे, थी कुछ भी होता है तो उसके लिए वाज लगाना है। तो आप क्या कर दोगे, आई वाज 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर के बाद आप नोट लगा दोगे, आई वाज नॉट। उसके बाद उस छत पर के लिए मैंने वाक्यांश वाले चैप्टर में बताया था किस तरीके से ये चीज होती है। तो ऑन मीन्स होता है पर, दैट मीन्स होता है उस, और रूफ मीन्स होता है छत। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑन दैट रूफ, यहाँ पे आप कर दोगे ऑन दैट रूफ। ये आपका हो गया 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, नॉट, 3 नंबर, 3 नंबर। ये आपका इस एग्जांपल के साथ अच्छे से सटीक बैठ गया। तो आप जो है इस तरीके से वाज का प्रयोग करो, यानी कि कहीं पे आपको सिंगुलर लगता है वो चीज तो आप सिंपल सा वहां पे वाज का प्रयोग कर देते हो। ये जो चैप्टर है ये कनेक्टेड है पहले वाले पार्टों से। अगर आपने वो चीज नहीं देखा होगा तो आपको शायद ना समझ आए, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले मैंने ये सब बता रखा है कि मैं यहाँ पे, कि मैं के लिए क्या होता है, उस छत पर के लिए क्या होता है, नहीं होता है तो क्या होता है वाक्य में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें जुड़ रहा है आपका। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आ जाएगा इसमें। आपको सारा कुछ मैंने पहले के वीडियो में क्लियर कर रखा है। अगर आप वो नहीं देखोगे तो शायद आपको ना समझ में या फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आप कंटिन्यू करो, थोड़ा थोड़ा तो समझ आएगा ही आपको। इसको आप पूरा वीडियो देखो, उसके बाद जाके आप शुरुआत से देखते हो। तो हम बात करते हैं वेयर की। वेयर आपको कहाँ पे लगाना है वो भी आप जानो। अब जैसे आपको वाक्य में आ रहा है कि वे पेड़ उनके क्यों नहीं थे, यहाँ पे आपको इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे जो क्यों का मीनिंग होता है ना वो आपको पहले लिखना होता है। ये प्रश्नवाचक शब्द है आपका, तो इसको आपको सबसे पहले निकालना होता है। तो आप इसके लिए क्या कर दोगे, क्यों को बाहर आप निकालोगे। इसके पहले वाली क्लास में ही मैंने बताया था प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे करना होता है। तो आपको क्यों के लिए क्या लिखना होगा, वाई। ये जो क्यों है सबसे पहले आएगा, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द को आपको बाहर निकालना है।
कौन, वे पेड़, ये है एक नंबर। थे आपका उनके आया। क्यों के लिए आपको क्या लिखना है, वाई, WHY, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हुआ। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हुआ। उसके बाद आपको उसमें क्या करना होता है कि 2 नंबर को पहले करना होता है, जहां पे आपका प्रश्नवाचक शब्द आता है बीच में, तो उसको आपको 2 नंबर को पहले करना होता है। यानी कि जो वे पेड़ है एक से ज्यादा है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल है, एक से ज्यादा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो थे यानी कि वेयर, तो वेयर आपका 2 नंबर पे आएगा। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, सहायक क्रिया, वो आपको यहाँ पे वाई के जस्ट बाद लगा देना है। तो वाई वेयर आप कर दोगे यहाँ पे, वाई वेयर, यहाँ पे 2 नंबर हो गया। उसके बाद 1 नंबर आप करोगे, 2 नंबर के बाद 1 नंबर होता है। यानी कि ये जो 1 2 होता है ना, 2 1 हो जाता है इसमें, मतलब कि ये 2 इधर आता है 1 इधर जाता है, ऐसे हो जाता है। 2 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा तो यानी कि 2 इधर आ गया, 1 उधर जाएगा, यानी कि 1 जो है वे पेड़ ये इधर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोज ट्रीज, THOSE TREES, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद आपका फिर इसमें नॉट होता है, नॉट आपको लगा देना होता है। अगर नहीं है तो इसमें नहीं तो है ही, तो आपको नॉट लगा देना है। वाई वेयर दोज ट्रीज नॉट। उसके बाद आपका उनका, उनके, उनकी के लिए मैंने बताया था कि अगर लास्ट में आपका उनका, उनके, उनकी आता है तो उसके लिए आपको दियर करना होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, THEIR होता है, लास्ट में दियर आएगा तो उसको हम दियर्स कर देंगे, तो आपका वो करेक्ट माना जाएगा। अगर हम दियर का दियर्स नहीं करेंगे तो वो आपका गलत होगा, ठीक है। THEIR, उसके बाद लास्ट में S लगाना है, तभी वो आपका करेक्ट होता है। तो आपका हो गया ये वेयर का प्रयोग। अब हम बता देते हैं आपको के पास था, ये कहाँ पे आप लगाओगे। देखिए आपको सिंपल सा मैं चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि किसी भी वाक्य में आप सिंपल सा जानो कि अगर एक वचन आता है तो उसमें हम वाच का प्रयोग करेंगे। यानी कि वो अकेला है व्यक्ति, तो उसके लिए अगर था, थे, थी है, वहां पे हम वाच का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं पे वो व्यक्ति या फिर जो भी चीज जिसके बारे में बात हो रही है वो एक से ज्यादा है, तो उसको हम था, थे, थी के लिए सिंपल सा वेयर का प्रयोग कर देंगे। अब आपका जैसे एग्जाम्पल में आता है कि राजू के पास उसकी घड़ी क्यों नहीं थी, यानी कि सिंपल सा आपको इसमें किस तरीके से करना है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला कि प्रश्नवाचक शब्द फिर से आ गया है क्यों। तो क्यों के लिए मैंने क्या बताया था पहले की वीडियो में कि वाई मीन्स होता है क्यों। तो आपको राजू के पास उसकी घड़ी क्यों नहीं थी, इसको करने के लिए सिंपल सा करना कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले वाक्य में देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्यों मिल रहा है, तो इसको आपको प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिख देना है। सब प्रश्नवाचक शब्द आपका सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका 1 नंबर इसमें क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, कौन, राजू के पास है, के पास था है यहाँ पे। तो आपका इस टाइप से ये सारा कुछ हो चुका है। अब हम इसको सेटिंग बनाते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, कल की वीडियो में मैंने वो रूल बताया था कि सबसे पहले आपको, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, आप ध्यान देना इसको। सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है, उसके बाद 2 नंबर करना होता है, उसके बाद 1 नंबर, फिर उसके बाद नॉट, अगर है तो नॉट लगाना है, नहीं तो आपको 3 नंबर। अब आप ये थोड़ा सा इसका मतलब समझो। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब होता है कि ये जो आपका क्यों है, कहाँ है, या फिर कुछ और है वाक्य में जैसे मिल रहा है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत मैंने बताया है। जैसे क्यों आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, कौन सा आता है, या फिर कुछ और आता है, जो कि काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द होता है। 2 नंबर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो उसकी क्रिया है वो आपको लगानी है। जैसे इसमें के पास है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको सीधा सा आपको 2 नंबर करना है। आपको प्रश्नवाचक शब्द के बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर में होता है कौन, कौन यहाँ पे जैसे 1 नंबर है राजू, उसके बाद आपका नॉट लगाना होता है, अगर नॉट है तो नॉट लगा देना आप। उसके बाद 3 नंबर में जो अदर बचता है वो आपको ऑब्जेक्ट यानी कि जो अदर होता है वो लगाना होता है। तो हम रूल के हिसाब से इसको करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लाते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वाई कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, WHY, वाई आपका प्रश्नवाचक शब्द बाहर आ चुका है। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, 2 नंबर लगाएंगे, यानी कि जो उसकी क्रिया है वो लगाएंगे। 2 नंबर क्या है आपका, पास था, तो के पास था, के पास था, थे, थी, कुछ हो सकता है, मैंने बताया था। अगर वो आपका आता है के पास था, के पास थी, के पास थे, तो उसके लिए आपको सिंपल सा हेड लगाना होता है, HAD, ये आपको हेड लगाना है। तो राजू के पास था, तो क्या करोगे आप, वाई हैड, आपको सबसे पहले 2 नंबर लगा देना है प्रश्नवाचक शब्द के बाद, वाई हैड, यहाँ पे आप 2 नंबर कर दोगे। अब आपका देखिए रूल के हिसाब से हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द ये है, 2 नंबर आपका ये हो चुका, हेड, के पास था, क्योंकि राजू आपका चाहे एक वचन हो,
आपका जो कोई भी वर्ड चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, वहां पे आपको हैड ही लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है। अगर आप प्रेजेंट में जाओगे तो वहां पे हैज हैव होता है, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। लेकिन इसमें आपको पास्ट टेंस में आपको के पास था, के पास थी, के पास थे के लिए केवल आपको हैड लगाना है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो आपको सिंपल सा वाई हैड, उसके बाद आप क्या कर दोगे, प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर आता है, यानी कि कौन आता है, कौन, राजू आपका बड़े से होगा क्योंकि ये किसी का नाम है इसीलिए बड़े से होगा, वाई हैड राजू। उसके बाद 2 नंबर के बाद 1 नंबर आता है, उसके बाद नॉट आता है, अगर नहीं है तो नहीं तो है इसमें, तो आपको यहाँ पे लगा देना है नॉट, वाई हैड राजू नॉट। उसके बाद आपको 3 नंबर पे क्या करना है, जो आपका अलग से वाक्य में केवल क्या बच रहा है, उसकी घड़ी, तो उसका उसके के लिए मैंने बता रखा है कि हिज मीन्स होता है उसका, उसके, उसकी, तीनों चीजें होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वाई हैड राजू नॉट हिज वॉच, ठीक है। यहाँ पे आप कर दोगे हिज WATCH, हिज वॉच, ये आपका हो गया 3 नंबर। तो आप जो है इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे, जैसा मैंने रूल बताया वैसा आपको एग्जाम्पल बता दिया। हेड आपको कहाँ पे लगाना है मैंने सब कुछ क्लियर बता दिया, वाज वेयर कहाँ पे यूज होगा मैंने बता दिया। मैं आपको एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्लास मैंने बताया है काफी मैंने शॉर्ट में इसलिए बता दिया, सारा रूल मैंने तो बताने की पूरी कोशिश की है, और मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में सारा रूल बताया हुआ है। तो ये क्लास ऐसा नहीं है कि हम पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा डीप में अगर जाते तो आपका जो मेरा पहले का बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने सब कुछ पहले से जो चीज़ बताया है तो बार बार उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता, थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है, जैसे पास्ट टेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ, फ्यूचर में थोड़ा सा और हो जाएगा। तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करके करनी होती हैं। आपने ये वीडियो देख लिया है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके अब क्लास 1 से देखते आओ, अगर आपको चीज़ें ठीक से, ग्रामर ठीक से सीखनी है तो, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई तो उसको आप लाइक करना, और चैनल पे आप पहली बार हो, नए हो, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए और आप पहले देख पाओ। और हाँ, शेयर करना उनके साथ जो इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, जिनको एक्चुअल में ग्रामर सीखने की जरूरत है, जो चाहता है, दिल से चाहता है कि ग्रामर उसको सीखना है, उसको आप शेयर जरूर करना ताकि उसकी भी मदद हो सके। तो हाँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।